नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसलों पर सवाल उठाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान संगठन और तमाम विपक्ष के नेताओं को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करने की कोशिश ना की जाए। आपको बता दें, एक बार फिर से आज इस किसान आंदोलन से जुड़े तमाम जो याचिकाएं दायर की गई थी उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह साफ तौर पर कहा है कि जो समिति का गठन हुआ है उसके पास आकर किसान संगठनों को बातचीत करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करने की कोशिश तमाम किसान संगठनों और विपक्ष के द्वारा की जा रही है, ऐसा ना किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून रद्द करना एकमात्र विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प भी किसान संगठनों को ढूंढना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज सख्त थी। सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस तरीके से किसान संगठन अड़े हुए हैं कि वो कानून रद्द करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं चाहते हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कानून रद्द करना कोई एकमात्र विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प भी किसान संगठनों को देखना होगा। इसके अलावा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इन कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया था और एक समिति का गठन किया गया था जो कि 4 सदस्य समिति थी, जो केंद्र सरकार और साथ ही किसान संगठनों के बीच जिस तरीके से किसान नए कृषि कानून को लेकर सारे मतभेद चल रहे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश इस समिति के जरिए सुप्रीम कोर्ट अब कर रही है और बातचीत के जरिए हल निकालने की एक कोशिश इस समिति के जरिए सुप्रीम कोर्ट कर रही है। लेकिन इसी समिति पर लगातार सवाल भी विपक्ष के द्वारा उठाए गए। वहीं किसान संगठनों ने तो समिति से बातचीत करने से ही साफ इनकार कर दिया। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि समिति के सदस्यों पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक समिति का गठन इसलिए किया गया है ताकि जो किसान संगठन है वो अपनी बात उन सदस्यों तक रख पाए और वो सदस्य अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सौंपे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो समिति के सदस्य हैं वो कोई जज नहीं है, वो फैसला नहीं देंगे, अंतिम फैसला उनका नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ये तय करेंगे कि आखिर इस मामले पर क्या फैसला होना है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई इस कमेटी पर इनके सदस्यों पर सवाल उठे हैं, आपको बता दें लगातार ये कहा गया है कि दरअसल जो इस समिति में सदस्य हैं 4 सदस्य थे, लेकिन इस समिति में एक जो सदस्य थे भूपेंद्र सिंह मान, उन्होंने अपना नाम इस समिति से वापस ले लिया था। बाकी 3 जो सदस्य हैं इसमें अभी फिलहाल विपक्ष का यह आरोप है। वहीं किसान संगठन भी ये बात कह रहे हैं कि दरअसल ये वो सदस्य हैं जो पहले से ही नए कृषि कानून के समर्थन में हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस समिति में उन्हीं लोगों को डाला है जो पहले से ही इन नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि दरअसल वो कोई अंतिम फैसला नहीं देंगे, फैसला जज ही करेंगे। तो इसलिए क्यों आखिर समिति पर इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों समिति से बातचीत करने के लिए किसान संगठन तैयार नहीं है, इसको लेकर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कड़ी टिप्पणी की है। इस पूरी सुनवाई के दौरान जो वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने टिप्पणी की कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं यानी जो किसान संगठन हैं वो इस समिति के सामने पेश नहीं होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो भी इस कमेटी में जो लोग शामिल हैं वो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं और जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनके पास वो अक्षमता नहीं है। क्या आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? यानी किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने सवाल उठाया कि क्या कोई वकील अपनी राय जानकारी मिलने के बाद नहीं बदल सकता है? जब तक कोई ठोस विषय सामने नहीं रखा जाता है तब तक यह बर्दाश्त नहीं होगा। कमेटी को अभी किसी तरह की कोई शक्ति नहीं मिली है, इस बात का भी जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। साथ ही कहा कि बल्कि राय के लिए रखा गया है। हालांकि अदालत ने अभी इस याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि अटॉर्नी जनरल को इस पर अपना जवाब देना होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से समिति पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे उसको लेकर सख्त टिप्पणी की है। आने वाले वक्त में पहली बैठक होगी जो किसान संगठनों के साथ होगी, किसान संगठनों से उनकी राय जानने की कोशिश इस समिति के सदस्य करेंगे और उस पर किसान संगठन फिलहाल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि समिति का गठन दोबारा होना चाहिए, जो समिति में सदस्य हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। ये तमाम सवाल किसान संगठन खड़ा कर रहे हैं और
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि इस समिति से बातचीत करनी होगी, तभी इस मामले का हल निकाला जा सकता है। बातचीत के जरिए एक मध्यस्थता कराने की कोशिश केंद्र सरकार और किसानों के बीच सुप्रीम कोर्ट कर रही है, लेकिन किसान संगठन अपने जो उनका रवैया है अड़िग, उस पर अड़े हुए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरअसल कानून रद्द नहीं होगा, जो कि केंद्र सरकार भी कह चुकी है। दूसरा विकल्प किसानों को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से किसान संगठनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान गणतंत्र दिवस के मौके पर जो किया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार अपनी सुनवाई में यह कहा था कि वो दिल्ली पुलिस से बातचीत कर सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस इजाजत दे देती है तो वो ट्रैक्टर जो परेड है उनकी वो निकाल सकते हैं, लेकिन इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस है उसने इसकी इजाजत नहीं दी और साथ ही उन्होंने भी कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से वही बात दोहराई है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस का काम है और यह केंद्र सरकार और पुलिस ही मिलकर तय करे कि आखिर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से तमाम किसान संगठन और तमाम विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उन्हें मुंहतोड़ जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करने की कोशिश इन लोगों के द्वारा ना की जाए। आपको बता दें, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किए थे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए थे कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार के इशारों पर ही काम कर रहा है और समिति पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि उन लोगों को ही टाला गया है जो पहले से ही इन नए कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। तो उन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में ट्वीट करते हुए यह कहा था कि क्या कृषि विरोधी कानून का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? यह संघर्ष किसान मजदूर विरोधी कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगा। तो ये ट्वीट था राहुल गांधी का, जिस पर वो भी समिति पर सवाल खड़ा कर रहे थे। इसके अलावा अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्ष के नेता हो, वो लगातार कहीं ना कहीं समिति पर सवाल उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। बेहद सख्त टिप्पणी आज की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करने की कोशिश किसान संगठन और साथ ही ये जो विपक्षी दल अपनी सियासी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं, उनके द्वारा ना की जाए। और यह भी कहा कि दरअसल कानून रद्द करना एकमात्र विकल्प नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत साफ दे दिए हैं कि दूसरा विकल्प किसान संगठनों को चुनना होगा, जो कि केंद्र सरकार भी साफ तौर पर हर रोज कह रही है कि कृषि जो कानून है वो रद्द नहीं होंगे, बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है अगर किसान संगठन अपना अड़िग रवैया छोड़े तो। फिलहाल एक बार फिर से किसान संगठन और साथ ही केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधित्व हैं वो एक बार फिर बातचीत की टेबल पर बैठेंगे, लेकिन वहीं किसान संगठन या यूं कहें कि किसान भारतीय यूनियन हो या तमाम अलग अलग जो संगठन है उनके नेता हो, उनकी अगर उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए तो वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि कृषि कानून के रद्द होने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक वो घर को वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन लगातार जो केंद्र सरकार है वो बातचीत करने के लिए एक के बाद एक तमाम बैठकें कर रही है और एक बार फिर से बैठक होनी है, लेकिन अब तक जो 9 दौर की चर्चा हुई है उसमें एक भी फैसला नहीं हो पाया है और एक बार फिर से तीनों कानून को रद्द करने की मांग है किसान संगठनों के द्वारा, लेकिन सरकार बातचीत के द्वारा हल निकालने की कोशिश में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता कराना चाह रही है, लेकिन किसान है कि कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। एक और केंद्र सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि किसान संगठन ही इस पूरे मामले का हल नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों का यह कहना है कि दरअसल कोई पॉजिटिव नतीजा कैसे निकलेगा जब केंद्र सरकार ही अड़ी हुई है। तो दोनों के बीच टकराव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। यही वजह है कि मामले का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल जो समिति गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, आने वाले वक्त में जब उससे बातचीत होगी तो देखना होगा कि आखिर कब इस पूरे मामले का हल निकलता है और किस तरीके से अगर किसान संगठन समिति से बातचीत करने के लिए अब तैयार होते हैं तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे आंदोलन का कोई रास्ता जरूर निकाल सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किसान संगठन जो है वो देश की सर्वोच्च अदालत के फैसलों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। केंद्र
सरकार पर तो वो पहले से ही उंगली उठाते नजर आए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान संगठनों को फटकार लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब ना की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि इस पूरे मामले का हल निकले और इसीलिए उन्होंने इस समिति को गठन किया है जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स हैं, फिर चाहे वो अर्थशास्त्री हो या कृषि विशेषज्ञ हो, तो ये तमाम वो लोग हैं जो जानकार हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि ये फैसला देंगे, फैसला जज को ही करना है। तो इस तरीके से तमाम तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की सुलह कराने की कोशिश कर रही है। आने वाले वक्त में 21 जनवरी से ये जो कमेटी है, ये कृषि कानून को लेकर तमाम जो पक्ष हैं, फिर चाहे वो किसान संगठन हो, केंद्र सरकार हो या तमाम आम लोग हो जो अपनी राय इन नए कृषि कानून पर रखना चाहते हैं, उन तमाम पक्षों से वो बातचीत करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरीके से पूरी सुनवाई हुई, 26 जनवरी पर जो ट्रैक्टर पेड़ निकालने की घोषणा की गई है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कानून व्यवस्था है वो पुलिस संभालती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आड़ में हमला केंद्र सरकार पर साधा जा रहा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम विपक्षी दलों को फटकार लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि दरअसल इस तरीके से समिति पर सवाल ना उठाए जाएं, क्योंकि सभी लोगों की अलग अलग राय हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करने की कोशिश तो खासतौर पर इन तमाम लोगों को नहीं करनी चाहिए। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।